जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। मेरे देश के नौजवान, आज के इस क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होने वाला है। जल्दी से इस क्लास के साथ जुड़ जाइए। आज इस व्हाइट बोर्ड पे मास्टर बहुत खूंखार पढ़ाने वाला है। जान लीजिएगा कि आपको पूरा बायोलॉजी का हीरो बना के छोड़ेंगे। अगर आपको बायोलॉजी कुछ भी नहीं आता तो मेरे देश के नौजवान अपने इस चैनल संस्कार क्लासेज बाय सुरेंद्र सर से जुड़ जाइए। मां कसम आपको पूरा बायोलॉजी का किंग बना के छोड़ेंगे। पूरा बायोलॉजी पे आप अकेले राज करेंगे, इतना आपसे हमारा बाबू वादा रहा। लेकिन इसके लिए आप सभी को मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। जितने ज्यादा मेहनत से, लगन से पढ़ेंगे, आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर आने वाला है। इसलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, जब भी क्लास लगता है, रात को 8 बजे क्लास आपको मिल जाएगा। अगर आप रात में मोबाइल नहीं पाते तो सुबह सो के उठिए, 6 बजे 7 बजे जब भी उठिए, आप देखिए चैनल पे पड़ा होगा, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मेरे देश के नौजवान, अगर आप जिंदगी में बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परीक्षा आपका शानदार जाए, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करना होगा। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट को दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा। और जहां दिल लगता है वहां मां कसम बहुत मजा आता है। रात को फिर नींद नहीं आता, सोचते रहते हैं काश वो चीज ऐसे हो जाए। अक्सर यही चीज होता है। इसलिए मेरे देश के नौजवान अच्छे से, मेहनत से, जबरदस्त तरीके से, जिंदाबाद तरीके से पढ़ाई कीजिए, ताकि जब रिजल्ट आए तो जो आपको बोल रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकता है, उसके मुंह पे एक जबरदस्त तमाचा लगो। करे घरे वो डीजे करके बजाएंगे, डीजे लगा के, जब रिजल्ट आएगा। इसलिए चाहते हो कि बेहतर रिजल्ट आए तो आपको आज से, अभी से, अब से पढ़ाई करना होगा। यदि आप पढ़ाई के साथ समझौता कर रहे हैं तो याद रखिएगा जीवन में सफल नहीं होंगे, क्योंकि गरीबों का मूल हथियार शिक्षा ही होता है। और गरीब अगर शिक्षा के साथ समझौता कर लिया तो वो खुद को खुली चेतावनी दे रहा, दोनों हाथों से कह रहा आओ हमको बर्बाद कर दो। इसलिए गरीब व्यक्ति के लिए सबसे अहम रोल अगर कोई निभाता है तो एजुकेशन, और एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते मेरे देश के नौजवान। आज का क्लास जो होने वाला है बीजांड की संरचना, यानी आज के क्लास में हम लोग विशेष तौर पर बीजांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आप बीजांड में से बीजांड का कुछ भी नहीं जानते, बीजांड का बी नहीं जानते, तो आज मास्टर आपको पूरा बीजांड सिखा के छोड़ेगा। यानी बीजांड का पूरा चिट्ठा खोलने वाले हैं। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। ये व्हाइट बोर्ड देख के ना कहिएगा कि व्हाइट बोर्ड वाला मास्टर क्या पढ़ाएगा, स्मार्ट बोर्ड से खतरनाक पढ़ाने वाले हैं। आपका ये चैनल आपका है, और ये मास्टर आपका है, आपका बड़ा भाई आपका है। इस बात को याद रखिएगा। मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िएगा, सच्चे दिल से पढ़िएगा। धोखाधड़ी नहीं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं और वास्तव में हम नहीं पढ़ रहे, बस दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं कि पापा देख लीजिए हम बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। पापा दरवाजा खोल के अंदर आ रहे, पापा हम पढ़ रहे हैं, किताब देखिए सामने है। ये सब नौटंकी नहीं करिएगा, शिद्दत से पढ़िएगा, दिल से पढ़िएगा, लगन से पढ़िएगा, तो आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। जो चीज हम ऑनलाइन वाले बच्चों को बोल रहे हैं, वही चीज हम आप सभी को बोल रहे हैं कि आप लोग जितना चाहे ऑफलाइन के बच्चे हो चाहे ऑनलाइन के बच्चे हो, सभी बच्चे शिद्दत से दिल लगा के पढ़िएगा। मां कसम रिजल्ट खतरनाक आने वाला है। और एक बात और याद रखिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, आप जिस सब्जेक्ट को जितना अधिक समय देंगे वो सब्जेक्ट उतना ही बेहतर आएगा। आज आपको हिंदी बेहतर समझ में आता है तो आप हिंदी को समय ज्यादा दिए हैं। आपको इंग्लिश बेहतर समझ में आता है तो आप इंग्लिश को ज्यादा समय दिए हैं। फिजिक्स अगर कठिन लगता है तो फिजिक्स को समय नहीं दिए, इसलिए वो डरवाता है। और अगर कोई सब्जेक्ट आपको डरवा रहा है, अब आप जितना डरेंगे उतना डरवाएगा। आप डरिए ना, डटकर सामना कीजिए। अरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना नहीं आएगा, अगले महीने से फिर दहाड़ना शुरू करेंगे। इतना याद रखिएगा। इसलिए मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, रिजल्ट मां कसम आएगा। ठीक है ना? आइए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजांड। मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए बीजांड। जल्दी से मुस्कुराते हुए हेडिंग क्या करेंगे बच्चा? हेडिंग कर लेंगे बीजांड। ओव्यूल।
सबसे पहले समझते हैं बीजांड क्या होता है। तो अगर बीजांड के बारे में फिलहाल पिछले क्लास में बताए भी हैं, अगर नहीं जानते, आपका पहला क्लास है तो जान लीजिएगा। जो बीजांड होता है, बीजांड वो स्त्री केसर के अंडाशय में पाया जाता है। ये स्त्री केसर है। स्त्री केसर का ए वाला भाग स्टिग्मा होगा, ए वाला पार्ट बच्चा स्टाइल कहलाएगा, और ए वाला पार्ट ओवरी। ये जो ओवरी होगा, ओवरी के अंदर एक इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी, कुछ इस प्रकार की बच्चा, कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी। इसी स्ट्रक्चर, इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं, बीजांड कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा? इसी स्ट्रक्चर, इसी संरचना को हम लोग बीजांड कहेंगे। यानी बीजांड, आप अगर आपसे पूछा जाए बीजांड की परिभाषा बताइए, तो बच्चा घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। बीजांड का डिफिनेशन अपने भाषा में बनाइए। चलो बनाना शुरू करते हैं, आज सिखाते हैं। देखिए बच्चा, पढ़ना, सीखना, रटना, ये अलग अलग चीजें हैं। किसी भी चीज को अगर आपको सीखना है तो उसको एक बार दो बार पढ़ना पड़ेगा। पहले सीख लीजिए फिर पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप उसको बार बार रटेंगे तो आपको याद तो हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे। इसलिए रटना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे जो गुरुजी रहा करते थे, हमको जो पढ़ाए गुरुजी हैं, वो कहा करते थे रटंत विद्या घटंत बुद्धि। जितना रटेंगे उतना बुद्धि घटेगा। इसलिए रटना नहीं है बच्चा। आपसे पूछा जाए बीजांड का परिभाषा, तो आप कहेंगे स्त्री केसर के अंडाशय में, स्त्री केसर के अंडाशय में उपस्थित स्ट्रक्चर, उपस्थित संरचना बीजांड कहलाता है। ये क्या है जी? स्त्री केसर है। बोलो बच्चा, स्त्री केसर है। स्त्री केसर, स्त्री केसर के अंडाशय में, स्त्री केसर के अंडाशय में उपस्थित संरचना, उपस्थित संरचना, बच्चा सुनते रहिएगा, उपस्थित संरचना बीजांड कहलाता है, ओव्यूल कहलाता है। बोलो बच्चा, बना लेंगे क्या? बिल्कुल बना लेंगे। स्त्री केसर, स्त्री केसर के अंडाशय में, स्त्री केसर के अंडाशय में उपस्थित संरचना क्या कहलाता है? बीजांड कहलाएगा, ओव्यूल कहलाएगा। अब ये जो बीजांड होता है, इसकी भी थोड़ा सा कुछ कहानी है। अब बीजांड की कहानी मास्टर की जुबानी सुनिए। अब बीजांड की कहानी क्या है ये समझिए। कई पुष्पों के अंडाशय में एक बीजांड पाया जाता है। ऐसे बहुत से पुष्प हैं जिनके अंडाशय में एक बीजांड पाया जाता है, और बहुत से ऐसे पुष्प हैं जिनके अंडाशय में एक से अधिक बीजांड पाया जाता है। यानी अगर हम कहें आम, हम कहें गेहूं, हम कहें धान, हम आपको 3-4 प्लांट का नाम बता दिया। हम कहें आम, गेहूं, धान, आम, गेहूं, धान, तो इनके पुष्प में बच्चा, बात को समझिएगा, इनके पुष्प में सिंगल बीजांड पाया जाएगा। सिंगल, सिंगल ओव्यूल। सिंगल मतलब समझते, एकल, सिंगल, एक ठू। भोजपुरी भाषा में क्या कहेंगे? एक ठू, एक बीजांड पाया जाएगा। यानी जो आम, गेहूं, धान होगा, इसमें सिंगल ओव्यूल, सिंगल बीजांड पाया जाएगा। इसी के साथ कुछ और पौधे होते हैं जिनके फ्लावर में, जिनके पुष्प में एक से अधिक बीजांड पाया जाता है। ऐसे हो जाएंगे आर्किड। इसके अलावा तरबूज। बोलो बच्चा, और कोई नाम में याद है क्या? कोई बताएगा? हाँ, बहुत अच्छा, तुम लोग समझदार कहिए से हो गए। पपीता। चलिए इतना काफी है, ठीक है बच्चा। तो हो जाएगा क्या? आर्किड, तरबूज, पपीता। इसमें क्या होता है? इसमें बीजांड की संख्या, ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल की संख्या क्या होता है? एक से अधिक होता है। एक से क्या होता है? अधिक होता है। एक से अधिक 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200, 400,
ज्यादा हो सकता है। अब इसमें लॉजिक समझिए बच्चा, लॉजिक। अभी आपको केवल इतना समझ में आ गया कि जो बीजांड होता है, आम, गेहूं, धान, इसमें एक बीजांड पाया जाएगा। जिनमें एक बीजांड पाया जाएगा उनमें बीज एक होगा, एक बीज बनेगा। जैसे आम में 100 बीज होता है, एक आम के फल में 100 बीज होता है। आप लोग आम खाए हैं कि नहीं? आम खाए हैं ना, तो आम में कितना बीज होगा? आम में एकल बीज होगा, सिंगल बीज होगा। यानी जिनमें एक बीजांड पाया जाएगा उनमें एक सिंगल बीज बनेगा, एकल बीज बनेगा। जिनमें बीजांडों की संख्या ज्यादा होगी, जिन अंडाशय में, जिन पौधों के पुष्पों में, पुष्पों के अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक से ज्यादा पाई जाएगी, जितना ज्यादा पाई जाएगी उतना बीज। एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्किड नहीं देखे होंगे, तरबूज देखे होंगे, चीर चार के देखे, ढेर कुल करिया करिया बिया दिखाई देता। अरे तरबूजों के बाप पपीता बैठा है, घरे भरपूर होता है, तो आप देखते होंगे जब काटेंगे तो करिया करिया ढेर कुल बिया लगता है, निकलता है ना। एक फल से बहुत बिया निकलता है, 25, 50, 100, कई बहुत ज्यादा बीज निकलता है। तो आपको यही समझाया जा रहा था कि बीजांड जो होता है, कुछ अंडाशय में, कुछ पुष्प के अंडाशय में बीजांड की संख्या एक होती है। ऐसे कौन से होते हैं प्लांट? तो आम, गेहूं, धान, ऑर्किड, तरबूज, पपीता में एक से अधिक क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते। बहुत अच्छे बच्चे आप लोग हैं। यहां तक समझ में आ गया बच्चा? बोलिए जल्दी से बताइए, क्या यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से मुस्कुराते हुए नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बीजांड की संरचना पढ़ा दें। पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर पढ़ाते हैं बीजांड की संरचना। अगर क्लास में मजा आ रहा हो, आप लोग सुन लीजिए, क्लास में मजा आ रहा हो तो बाबू इसको, वीडियो को क्या कहते हैं जी, लाइक कर दीजिएगा। हाँ, बच्चे बहुत शिकायत करते सर जी लाइक नहीं बोलते, शेयर नहीं बोलते हैं, तो बोल दिए आज लाइक कर दीजिएगा और क्या कहते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो छूटा उटा होगा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, वो जो भी चीजें हैं आप लोग देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। हाँ, याद है लेकिन कभी कभी भुला जाते, पढ़ाने की धुन में जब होते हैं तो भूल जाते हैं, चीजें अक्सर भूल जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग अपना देखते रहिए। मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा बच्चा, ये दिल से कह रहा है, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी अच्छी बायोलॉजी, अच्छे जगह से बायोलॉजी पढ़ सके, सीख सके, बता सके कि हमको भी बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी में हमारा नंबर नहीं कटने वाला, 70 में 70। अपना वो मास्टर जो खड़ा हुआ है बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा है मास्टर, वो पूरा 70 में 70 दिलवा देगा। इतना मतलब आप मान के चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप बेहतर पढ़िए, शानदार पढ़िए, जबरदस्त पढ़िए, जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे बताते, जल्दी कीजिए। अब मेरे देश के अच्छे बच्चे, मेरे देश के प्यारे बच्चे, जल्दी से मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए, बीजांड की संरचना। हेडिंग क्या होगा बच्चा? बीजांड, बीजांड की संरचना, की संरचना। आज मास्टर सिखाएगा बीजांड की संरचना, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल आपको अब सिखाने वाले हैं बीजांड की संरचना। मेरे देश के अच्छे बच्चे मुस्कुराते हुए हेडिंग कीजिए बीजांड की संरचना, और फिर बीजांड के बारे में समझाने वाले हैं। मां कसम बहुत ही मजा आने वाला है। जल्दी से मुस्कुराते हुए अच्छे तरीके से हेडिंग कर लीजिए बीजांड की संरचना। कॉपी और पेन लेके बैठिए मेरे देश के नौजवान, बिना कॉपी और पेन के पढ़ाई नहीं होता है। कॉपी पेन लेके पूरा क्लास बैठे, बिना कॉपी पेन के नहीं। नहीं कि हम आए हैं इसे देखेंगे तो हम भी कहेंगे टुकुर टुकुर देखते हो क्या, ठीक है? तो इसलिए हमको देखने मत आइएगा, ठीक है? हम पैसा देते हैं तो हमको देखने का पैसा नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई करने का पैसा दे रहे हैं। अगर पढ़ाई करने का अगर पैसा दे रहे हैं तो कृपया पढ़ाई करें, बेहतर पढ़ें, ठीक है? या टीचरों का अच्छा अच्छा बात सुने नहीं आते हैं, आप पढ़ने आते हैं। तो जब आप पढ़ने आते हैं तो आपसे उम्मीद यही किया जा रहा, पढ़ के कुछ मुकाम हासिल करेंगे, पढ़ के अपना परचम लहराएंगे, पढ़ के अच्छा रिजल्ट लाएंगे। जो लोग ताना मारते हैं कि फलाने लड़का कुछ नहीं कर सकता, उसके मुंह पे अच्छा खासा बिना फेविकोल के चिपका देंगे ताकि वो बोल ना पाए। और उतना नहीं मानेगा तो रिजल्ट वाले दिन जब रिजल्ट आएगा तो डीजे पटदारे को ऐसे मुंह कर देंगे, लगा देंगे, ठीक है? फुल साउंड चला देंगे। सुनो,
ठीक है, हमने आज बढ़िया नंबर लाया है तो आज बढ़िया उतना नहीं काम चलेगा तो टोला भर के भंडारा खिलाएंगे। क्यों बच्चा, भंडारा होगा कि नहीं होगा ना? आप लोग बताइए, भंडारा होगा? बिल्कुल भंडारा होना चाहिए, होना चाहिए बच्चा, ठीक है ना, होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। बीजांड की संरचना की बात किया जाए तो बच्चा सबसे पहले बीजांड में कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। 9-10 का फर्क बन जाएगा तो अपना संभाल लीजिए, हालांकि फर्क नहीं बनने देंगे, कोशिश रहेगा कि बेहतर पढ़ा दे, बेहतर स्ट्रक्चर बना दे। इस प्रकार का कुछ संरचना पाया जाता है बीजांड में, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। इसे कहेंगे बीजांड वृंत। फेनिकल क्या होता है जी? ठीक है, बीजांड वृंत, कोई दिक्कत? इसे बीजांड वृंत कहेंगे। बीजांड वृंत मतलब बीजांड में निकला हुआ एक पतला सा लंबा सा डंठल हम पुष्प जब पढ़ा रहे तभी बता, जो पुष्प का डंठल होता है उसको वृंत कहते हैं। अब बीजांड का डंठल होगा तो बीजांड वृंत कहलाएगा। यानी जो डंठल निकला होगा लंबा सा, ऐसे लंबा सा डंठल निकला होगा बच्चा, उसे बीजांड वृंत कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजांड वृंत कहेंगे। और बीजांड वृंत का बनावट कैसे होता है बच्चा, देख लीजिए जल्दी से। ये बीजांड वृंत कुछ यहां से ऐसे निकला होगा, यहां से जुड़ा होगा, देखिए कहां जुड़ा है, यहीं से जुड़ा है, यहां से ऐसे जुड़ा होगा, ऐसे जुड़ा होगा और इस प्रकार की कुछ संरचना बनाएगा। बच्चा एक एक लाइन समझाएंगे तो थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, मास्टर पे भरोसा रखिएगा कि मास्टर आपको पढ़ाएगा, खतरनाक खूंखार मास्टर पढ़ाएगा। पहले एक एक चीज समझाते फिर अंदर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बच्चा ये जो डंठल होगा, ये जो डंठल निकला हुआ है यहां से ऐसे डंठल निकला हुआ है, इस डंठल को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? बीजांड वृंत कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजांड वृंत। बीजांड वृंत नीचे जिस स्थान से जुड़ा होगा, नीचे जिस स्थान से जुड़ा होगा उसको अपरा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? अपरा, प्लेसेंटा, ठीक है, अपरा कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे। बच्चा सुनते रहिए, बीजांड जो बीजांड होता है, जो बीजांड होता है उसमें दो आवरण पाया जाता है। देखो बाहर की तरफ एक आवरण, कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं, बाहर की तरफ एक आवरण, देखो यहां देखो एक आवरण पाया जा रहा है, बाहर की तरफ एक आवरण पाया जा रहा है। ये जो बाहर की तरफ आवरण पाया जाता है बच्चा, इसे बाह्य अध्यावरण कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा? इसे बाह्य अध्यावरण कहेंगे, इसे बाह्य अध्यावरण कहेंगे। इंग्लिश में इसे कहें तो आउटर इंटीजर कहेंगे। इंटुगमेंट होता है, हाँ, इंटीजर नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चा? इसे आउटर इंटुगमेंट कहेंगे। ठीक है, आउटर इंटुगमेंट कहेंगे, यम ई रहेगा। ठीक है, आउटर इंटुगमेंट कहेंगे। अरे बाबू अंग्रेजिया बड़ा कठिन होता है, ससुरा निकल ही नहीं रहा है। OUTER आउटर, INTEGUMENT इंटुगमेंट। अरे बाबू रे बाप रे बाप, बड़ा कठिन लग रहा है जी। ठीक है, बाह्य अध्यावरण, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अंदर वाला जो भाग होगा, ये नीचे वाला, इसके जस्ट नीचे वाला दूसरा लेयर जो होगा, इसे अंतः अध्यावरण कहेंगे। इनर इंटीगुमेंट, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। यानी जो बाहर की तरफ होगा, ये बाहर की तरफ है तो बाह्य अध्यावरण, ये देखो अंदर की तरफ है, जो अंदर की तरफ है। हम डॉट डॉट इसलिए कर रहे हैं बच्चा ताकि आपको दिखाई दे, आप समझे मास्टर किस पार्ट की बात कर रहा है। ये जो दूसरा लेयर है, दूसरे लेयर को अंतः अध्यावरण कहेंगे। और याद रखिएगा, ये जो बीजांड वृंत है, ये जो बीजांड है जिस स्थान पे जुड़ेगा, देखो ये बीजांड वृंत है बच्चा, ऐसे गया है,
ऐसे गया है, और ए आपका बीजांड है, ए बीजांड वृंत, ए बीजांड दोनों इसी स्थान पर जुड़ रहे हैं। जिस स्थान पर जुड़ेंगे उसे बाबू नाभिका कहेंगे। हाइलम नाभिका कहेंगे बच्चा, क्या कहेंगे? नाभिका कहेंगे। यानी बीजांड वृंत मेरे देश के नौजवान, बीजांड वृंत और बीजांड जिस स्थान पर जुड़ा होता है उस स्थान को नाभिका हाइलम बोलते हैं। और बीजांड के ठीक ऊपर वाला खाली भाग, देखो यहां खाली भाग है, बीजांड के ऊपर ठीक खाली भाग, ये देखो खाली भाग, इस खाली भाग को बच्चा निभाग कहते हैं। इस खाली भाग को निभाग कहेंगे। इंग्लिश में चला जा, ठीक है, चला जा बोलेंगे बच्चा। और जो नीचे यहां देखो, यहां द्वार खुला हुआ, द्वार, तो जो नीचे इसे द्वार खुला होगा, जो नीचे द्वार खुला होगा बच्चा, इसे बीजांड द्वार बोलेंगे। बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल बोलेंगे बच्चा। क्या इतना बात समझ में आ गया? बोलिए मेरे देश के नौजवान, क्या इतना बात समझ में आ गया? बहुत ही खतरनाक जबरदस्त स्ट्रक्चर है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चा, गलती से भी नहीं छोड़ेंगे। स्ट्रक्चर कभी कभी एग्जामिनर मनसा जाता है, जब मेहरारू से झगड़ा नहीं होता तो मुस्कुराते हुए स्ट्रक्चर दे देता है। इसलिए ये स्ट्रक्चर परीक्षा के दृष्टिकोण से बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कहने का मतलब यही है, इस स्ट्रक्चर को गलती से भी नहीं छोड़ना है बच्चा, गलती से भी नहीं छोड़ना है। यानी आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। एक बार पुनः बताते हैं, बीजांड का जो डंठल होगा बीजांड वृंत कहलाएगा, और बीजांड का जो डंठल नीचे जिस भाग से जुड़ा होगा उस भाग को प्लेसेंटा अपरा कहेंगे। प्लेसेंटा, ये बीजांड और बीजांड वृंत जिस स्थान पे जुड़ा होगा हाइलम बोला जाएगा, नाभिका बोला जाएगा। ऊपर का खाली भाग निभाग कहलाएगा। नीचे जो रास्ता खुला है, द्वार 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 द्वार, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल याद कर लेना। माइक्रोपाइल से, पायल पहनते हैं ना आप लोग, लड़के नहीं पहनते हैं, नहीं कहेंगे मास्टर ये तो अन्याय कर रहे हैं आप हमारे साथ। बच्चियां पायल पहनती है ना, तो पायल से याद कर लेना माइक्रो, माइक्रो माने छोटा, अभी ज्यादा चौड़ा वाला पायल नहीं पहनती होंगी, पतर का छोटा, तो माइक्रो माने छोटा, पायल, तो उसी से नाम बना माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, पायल को हटा के पाइल कर लेना। बाहर के तरफ जो आवरण लगा होगा, बाह्य अध्यावरण, आउटर इंटुगमेंट, और उसके बाद जो इनर, जो अंदर की तरफ होगा अंत अध्यावरण या आंतरिक अध्यावरण, इसको हम लोग इनर इंटुगमेंट बोलेंगे। बोलो बच्चा, क्या यहां तक समझ में आ गया? आ गया। अब देखिए यहां अंदर कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, अंदर कुछ स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ये देखो रेड कलर से बना रहे हैं बच्चा, ये जो रेड कलर से संरचना बना रहे हैं इसे भ्रूणकोश कहते हैं। जो रेड कलर से स्ट्रक्चर बना रहे हैं बच्चा, डार्क इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। मेरे देश के नौजवान, डार्क इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको दिखाई दे। ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है इसे भ्रूणकोश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, भ्रूणकोश को बाबू इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रॉय सेक, एम्ब्रायोसेक। ठीक है बच्चा, ये भ्रूणकोश होता है। और भ्रूणकोश देखिए रेड कलर से भ्रूणकोश, भ्रूणकोश के बाद ये बीच में खाली स्थान बचता है कि नहीं? देख लीजिए, ये ऐसे बनेगा तो यहां देखिए एक खाली स्थान बचा हुआ है, बचा हुआ है बच्चा। हम ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं, इसलिए लगा रहे ताकि आपको दिखाई दे दे। ये जो खाली स्थान काले कलर से रंग दिए बचा हुआ, आप ना रंगिएगा, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। और रंग भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो स्थान है, ये जो स्थान है, जो देखो ये जो रंगे हैं, अब रंग का भी इसका लीपा पोती कर साफ कर रहे हैं ताकि हम आपको समझा सकें। ये जो हम बाबू सफाई अभियान चालू किए, स्वच्छ भारत अभियान बीजांड के अंदर,
ठीक है ना बच्चा। ये जो बीजांड के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ये जो बीजांड के अंदर सफाई जिस भाग में किए हैं, ये पूरा भगवा बाबू बीजांड काय कहलाएगा। बीजांड, बीजांड काय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बीजांड काय कहलाएगा। बीजांड काय कहलाएगा। बोलिए यहां कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? न्यूसिलस, ठीक है। बीजांड का एक बार स्पेलिंग इसका चेक कर ले बच्चा, 1 मिनट रुक जाइए जल्दी से। न्यूसिलस की स्पेलिंग क्या होगी मेरे देश के नौजवान? ससुरा लुका कहां गया जी? लुका गया क्या कहीं? कहां है, कहां है, कहां है? कहीं है क्या जी? बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है बच्चा, जल्दी करो। हो गया। अब पूरा इसके अंदर का खेला देखते हैं। कहेंगे मास्टर भी अंदर हो कुछ है क्या? क्यों मास्टर अंदर कुछ है क्या? तो हम कहेंगे हाँ बच्चा, अंदर भी अभी बहुत कुछ है, ठीक है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर अभी बीजांड नहीं पढ़ा है, तो पढ़ लो, ठीक है। बीजांड पढ़ लो बच्चा, बीजांड, ठीक है। बीजांड के अंदर ये जो भ्रूणकोश पाया जाएगा, एम्ब्रॉय सेक पाया जाएगा, इस भ्रूणकोश के अंदर भ्रूण बनेगा, एम्ब्रॉय बनेगा, भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। इस भ्रूणकोश के अंदर भ्रूण बनेगा, वही भ्रूण आगे चलकर बीज का निर्माण करेगा। ये जो भ्रूणकोश के अंदर चल के भ्रूण बनेगा, भ्रूणकोश के अंदर जो भ्रूण बनेगा, वही भ्रूण आगे चल के बीज का निर्माण करेगा। इस भ्रूणकोश के अंदर कुछ चीजें पाई जाती हैं। ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाएंगी, ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाएंगी, जिसे एंटीपोडल कहेंगे। कहां लिखे बच्चा? यही लिख दे क्या? एंटीपोडल्स कहते हैं। हिंदी में इसे प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं लिख लेना, कोशिका लिख लेना। प्रतिमुखी कोशिकाएं, को लगा के 0 लगा दे क्या? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। ऊपर की तरफ बीजांड में ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे प्रतिमुखी कोशिकाएं। कोई दिक्कत है बच्चे तो पूछ लो, संकोच मत करो। कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, आप दोनों को? नहीं, हमको लग रहा है कोई दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है तो बात मत कीजिए, ठीक है। ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं, जिसे प्रतिमुखी कोशिकाएं। नीचे की तरफ बच्चा 2 कोशिकाएं पाई जाएंगी, जिसे सहायक कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? सहायक कोशिका बच्चा, सहायक कोशिका या सहायक कोशिकाएं। देखिए कोशिकाएं क्यों कह रहे हैं? तो मास्टर अगर इसको कोशिकाएं काहे कह रहे? कोशिका कह दी बच्चा, जब 1 से अधिक होगा तो कोशिकाएं प्लूरल होता है ना, बहुवचन। अरे हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, बहुवचन। 1 से अधिक होगा तो बहुवचन होता है। सिंगुलर पढ़े हैं ना, सिंगुलर प्लूरल पढ़े हैं, तो यहां बाबू प्लूरल है, ठीक है। तो यहां 3 कोशिकाएं ऊपर पाई जाएंगी, जिसे प्रतिमुखी कोशिकाएं। नीचे की तरफ 2 कोशिका पाया जाएगा, जिसे सहायक कोशिका या सहायक कोशिकाएं। और इन सहायक कोशिकाओं के जस्ट ऊपर एक गोरहर को कोशिका पाया जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर एक कोशिका पाया जाएगा, जिसे अंड कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? अंड कोशिका कहेंगे। अंड कोशिका थोड़ा बड़ा लिखते हैं, अंड कोशिका। अंड कोशिका इंग्लिश में इसको एग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग सेल, ठीक है बच्चा, एग सेल बोलेंगे। देखो सेल लिखा CELL, सेल लिखा है ना। नहीं कहेंगे मास्टर CU कान का लिखा है, तो बच्चा जो भी दिखे, हम थोड़ा सा जगह कम था इसलिए लिख दिए CELL ही लिखा है, आप गड़बड़ न कीजिएगा। यानी ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं, कौन सी? प्रतिमुखी कोशिकाएं। नीचे की ओर 2 कोशिकाएं हैं, जिसे सहायक कोशिका कहते हैं। और सहायक कोशिका के जस्ट ऊपर एक कोशिका पाई जाएगी छोटी सी, जिसे अंड कोशिका कहेंगे। यह ससुर अंड कोशिका आगे चल के उत्पात मचाएगा।
यही अंडकोश का उत्पाद मचाएगा बच्चा। आगे चल के बीज निर्माण में इसी का योगदान होता है, आगे बताएंगे आपको, ठीक है, बहुत योगदान इसका है, ठीक है, हल्के में ना लीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर एक कोशिका पाई जाएगी जिसे हम लोग ध्रुवी कोशिका या ध्रुवी केंद्रक, अलग अलग नाम से जानते हैं, या द्वितीयक कोशिका कहते हैं, ठीक है, या द्वितीयक केंद्रक कह सकते हैं। तो ये जो बीच में पाया जाता है इसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी, द्वितीयक केंद्रक कहेंगे। याद रखिएगा, हम लिख नहीं रहे, बस लिख लीजिएगा द्वितीयक केंद्रक। क्या इतना बात समझ में आ गया मेरे देश के नौजवान? एक बार जल्दी से, एक बार फिर से देखते हैं, जल्दी से एक बार और देख लीजिए, फिर नोट कीजिए, ताकि जो बचा कुचा संशय है, जो बची कुची बात है, बच्चा समझ में आ जाए। देखो बच्चा, पढ़ाई जरूरी है, हम बार बार कह रहे हैं, पढ़ाई कर लो मेरे देश के नौजवान, जिंदगी मां कसम बदल जाएगा। पढ़ाई बहुत जरूरी है जिंदगी में बाबू। अगर पैसा कमाना, देखो पढ़ाई क्यों होता, पढ़ाई होता ही है पैसा कमाने के लिए, ठीक है। ये मत समझिएगा कि मास्टर पढ़ा रहा तो केवल ज्ञान लेना, ज्ञान लेके घर नहीं चलता है, घर चलाने के लिए ज्ञान के साथ पैसा भी जरूरी है। इसलिए घर का खर्च पैसे से चलता है, और जब पढ़ लिख लेंगे, शिक्षित रहेंगे, तो कहीं भी चार पैसा अच्छे से कमा लेंगे। इसलिए बच्चा, पढ़ाई बहुत जरूरी है, ताकि आपको कोई सामने वाला मूर्ख ना बना पाए। 10-10 के नोट दे देगा ढेर कुल, और कह देगा 1 लाख रुपया है, और रहेगा वो 80,000, गिनो धई के वहीं कहेंगे नहीं मास्टर 10-10 के कम पर, तो 100-100 दे देगा, 500 का देगा। जब पढ़वे नहीं करेंगे तो अजुरा जाएंगे। अब जो नहीं पढ़े उनको पैसा गिनते हुए देखिएगा, वो बहुत खतरनाक गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो गए, 100 को 6, 100 200 300, कोई बात, 400 500 600, तो थोड़ा टाइम लगता है। आप थोड़ा पढ़े लिखे रहेंगे तो टेंशन नहीं होगा ना बच्चा। इसलिए पढ़ाई करो बच्चा, पढ़ाई। और आगे चल के आप नीट वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक क्लास बहुत ही शानदार है, ठीक है। यहां से कुछ ना कुछ आपको प्रश्न मिल ही जाएगा। बाकी आप यहां के बाद जब आप कोर्स वगैरह कहीं भी लेंगे, जहां भी पढ़ना चाहे जिसके पास भी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मास्टर यहां पढ़ा कौन चीज रहा था। बहुत ही राहत मिलने वाला है इंटर के बाद। इसलिए इंटर का परीक्षा बहुत ही जरूरी परीक्षा है आपके जीवन में। इस परीक्षा को ऐसे मत जाने दीजिएगा। इस 12वीं की परीक्षा को यूं ही मत बर्बाद होने, अरे ठीक है देख लेंगे, देख नहीं लेंगे, आज देखेंगे। हर दिन हर क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितना दिन आपको पढ़ाया जा रहा है, एक दिन एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हर एक क्लास परीक्षा के समीप लेके जा रहा है। जब से आपका क्लास शुरू हुआ, मान लीजिए तब से हम परीक्षा की तैयारी चालू कर दिए हैं। आज इसका 7वां क्लास है, 7वां क्लास है ना, ये 7वां क्लास है। और बच्चा 7 दिन आप परीक्षा के नजदीक जा चुके हैं। धीरे धीरे ऐसे जाते रहेंगे, अगर समय गंवाएं तो फिर आप पछताएंगे, पछतावा होगा। इसलिए मेरे देश के नौजवान, पछतावा ना हो इसके लिए पढ़ाई कीजिए बच्चा। आइए जल्दी से इसको समझते हैं। ए हो जाएगा, देखिए ए हो जाएगा पुष्प कह रहे बीजांड वृंत। क्या हो जाएगा? बीजांड वृंत। बीजांड वृंत जिस नीचे वाले स्थान से जुड़ा होगा अपरा, ए बीजांड जिस स्थान से बीजांड वृंत को जोड़ के रखेगा, बीजांड वृंत को जिस स्थान पर जोड़ के रखेगा उसको हम लोग हाइलम बोलेंगे, नाभिका बोलेंगे। ए बीजांड का पूरा स्ट्रक्चर है। बीजांड के बाहर के तरफ जो स्ट्रक्चर होगा उसको बाह्य अध्यावरण, जो अंदर के तरफ स्ट्रक्चर होगा अंतः अध्यावरण। स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, लेयर या परत कह सकते, चादर कह सकते, परत कह सकते, आवरण कह सकते हैं, ठीक है। तो जो बाहर के तरफ परत होगा, आवरण होगा, उसको बाह्य अध्यावरण। अंदर के तरफ जो आवरण होगा अंतः अध्यावरण। ऊपर ये जो खाली भाग होगा इसे हम लोग निभाग चलाजा बोलेंगे। ये नीचे की तरफ बीजांड द्वार होगा। देखो अंदर से रास्ता है, इसे छोड़ा द्वार छूटा है, तो बीजांड द्वार माइक्रोपाइल बोलेंगे। और मेरे देश के नौजवान, ये जो खाली भाग दिखाई दे रहा है, खाली भाग बीजांड
काय कहलाएगा। और बीजांड काय के बाद जो ये रेड कलर से लाइन बना है ये भ्रूणकोश होता है, एम्ब्रॉयसक होता है। ऊपर की तरफ आपकी 3 कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, नीचे सहायक कोशिका, और इसके ऊपर जस्ट ऊपर सहायक कोशिका के अंड कोशिका एक सेल पाया जाएगा। और यहां आपका बाबू हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक पाया जाएगा। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। छापिए बच्चा, फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट बता देते हैं। बता देते हैं कि ये बीजांड द्वार क्या होता है, ये आपका निभाग क्या होता है, क्या होता है आपको सब बताते हैं। अध्यावरण का काम क्या होता है सब बताते, पर इसना नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग बीजांड के भाग पढ़ते हैं। बीजांड के भाग में हाँ कुछ खास भाग पढ़ लेते हैं। अब भाग का मतलब वही जो बीजांड वृंत क्या होता है, निभाग क्या होता है, अब बीजांड द्वार क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो मुस्कुराते हुए मेरे देश के अच्छे बच्चे, आप हमारे देश के अच्छे बच्चे हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए, है ना? तो है, जल्दी से नोट कीजिए, हेडिंग कर लीजिए, बीजांड के भाग। बीजांड के भाग। ये तो चॉकलेटी चल रहा है जी, चॉकलेट कलर का है ना। बीजांड के भाग, जल्दी से मुस्कुराते हुए हेडिंग कीजिए, बीजांड के भाग, पार्ट्स ऑफ ओव्यूल। हो गया बच्चा? आइए बीजांड के भाग में सबसे पहले बीजांड वृत्त समझते हैं। बीजांड वृत्त क्या होता है, स्ट्रक्चर जो आप बनाए उसको थोड़ा देखिएगा। बीजांड वृत्त सबसे पहले समझते हैं। बीजांड वृत्त, बीजांड वृत्त बच्चा, बीजांड वृत्त क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। बीजांड से निकला हुआ एक पतला सा डंठल होता है जो अपरा से जुड़ा होगा। किससे? उसका लास्ट भाग अपरा कहलाता है ना, अपरा से जुड़ा होगा। तो बीजांड में जो ऐसे लंबा सा डंठल निकला होता है, बीजांड में जो लंबा सा डंठल निकला होता है उसी डंठल को हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड वृत्त। यानी लिख सकते हैं बीजांड में उपस्थित, बीजांड में उपस्थित, उपस्थित क्या जी? डंठल। बीजांड में उपस्थित डंठल को क्या कहते हैं? बीजांड वृत्त कहते हैं, बीजांड वृत्त कहते हैं। नोट कर लीजिए बच्चा, इसलिए लिखवा देते हैं, इसलिए लिखवा रहे बच्चा, एग्जाम में आता है बच्चा, लिखने के लिए आता है। बीजांड का संरचना और बीजांड के भाग आपको पूरा पूछता है लिखने के लिए, इसलिए लिखवा देते हैं ताकि आप अच्छे से फेयर अपना बना लीजिए, ठीक है ना। बीजांड वृत्त। उसके बाद आप मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए, अध्यावरण। अध्यावरण, अध्यावरण, अध्यावरण क्या होता है? बीजांड के बाहरी सतह पर 2 आवरण पाया जाता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण का काम क्या होता है? उसको बाहरी चीजों से रक्षा प्रदान करना, सुरक्षा करना, घेर के रखना, उसको एक आकार देना। यानी कह सकते हैं जो बीजांड होता है, जो बीजांड होता है इसमें 2 आवरण पाए जाते हैं। अब 2 आवरण आप जानते होंगे, अभी बताया गया, बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण। जो बीजांड होता है, बीजांड में 2 आवरण पाए जाते हैं जिन्हें अध्यावरण कहते हैं, जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। अब अध्यावरण क्या होता है? उसको बीजांड को एक सुरक्षा प्रदान करता है, एक आकार देने का काम करता है, 2 कार्य करता है, और भी है, ठीक है। तो बीजांड में इतना याद रखिएगा, जो उसका अध्यावरण होता है उसको एक आकार देता है, इसके साथ साथ बाहरी तत्वों से क्या करता है? उसको रक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ बीजांड में बच्चा एक अध्यावरण पाया जाएगा, कुछ बीजांड में 2 अध्यावरण पाया जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी बीजांड में 2 अध्यावरण पाए जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के अच्छे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बीजांड में 2 अध्यावरण पाए जाएंगे, कुछ में 1 अध्यावरण भी पाया जाता है। आप कंफ्यूज ना होइए, कोई कहेगा नहीं एक अध्यावरण तो मास्टर गलत पढ़ाया है, ठीक है, तो बता दीजिएगा कि मास्टर दोनों बताया है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अध्यावरण के बाद बच्चा हो जाएगा, अध्यावरण के बाद हेडिंग कर लीजिएगा बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार क्या होता है? जो पराग कण, आपको पराग कण बताया गया था, पराग कण से एक नलिका निकलती है जिसे पराग नलिका कहते हैं। पराग नलिका, पराग नलिका इसी बीजांड द्वार के रास्ते से प्रवेश करेगी। आगे भी बताएंगे और भी तरीका प्रवेश करने का है, लेकिन आप ऐसे याद कर लीजिएगा बीजांड द्वार क्या होता है। तो पराग नलिका, पराग नलिका, पराग नलिका जिस रास्ते से बीजांड में प्रवेश करती है, पराग नलिका जिस रास्ते से बीजांड में प्रवेश करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं, यानी बीजांड द्वार कह सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं निभाग के विपरीत स्थित भाग, निभाग, निभाग ऊपर होता है ना, निभाग के विपरीत, विपरीत माने नीचे, निभाग के विपरीत स्थित भाग को बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांड द्वार का उल्टा क्या हो जाएगा? बीजांड द्वार, बीजांड द्वार के विपरीत क्या होगा? निभाग। तो बीजांड द्वार के विपरीत स्थित भाग को निभाग कहेंगे। तो आप मुस्कुरा के हेडिंग कर लेंगे निभाग, हेडिंग क्या करेंगे बच्चा? निभाग हेडिंग कर लेंगे। निभाग का परिभाषा आप बना लेंगे, उम्मीद करते हैं। निभाग का परिभाषा क्या होगा? जल्दी बताइए। अच्छा ये बताइए बीजांड द्वार के विपरीत होता है। बीजांड द्वार अभी नीचवा बनाए थे, बीजांड द्वार नीचे बनाए थे। जब बीजांड द्वार नीचे बनाए थे उसके ठीक ऊपर निभाग था, उसके ठीक ऊपर क्या था? निभाग। तो लिख सकते हैं क्या? बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, एक टू से दोनों बना सकते हैं। बीजांड द्वार, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत, विपरीत, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत स्थित भाग को निभाग कहते हैं। याद रहेगा, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत स्थित भाग को निभाग कहते हैं। बोलो बच्चा याद रहेगा क्या? बीजांड द्वार के ठीक विपरीत स्थित भाग को क्या कहते हैं बच्चा? निभाग कहते हैं। आइए जल्दी से हेडिंग कर लीजिए। हेडिंग क्या करेंगे बच्चा? एक और हेडिंग कर लीजिए बीजांड काय, यहां लिख दें, यहां लिखते हैं, हेडिंग कर लीजिए बीजांड काय, बीजांड काय, बीजांड काय। बोले अध्यावरण के नीचे बीजांड काय पाया जाता है। बीजांड काय कहां पाया जाता है जी? अध्यावरण के जस्ट नीचे। तो अध्यावरण का जो निचला भाग होगा वो बीजांड काय होगा। बीजांड काय में याद रखेंगे आप ऐसे। अब बीजांड काय जो होता है एक विशेष सेल का बना होता है, विशेष कोशिका का बना होता है, जिसे पैरेन्काइमेटस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेन्काइमेटस। तो लिख लेंगे हम लोग पैरेन्काइमेटस सेल से बनी संरचना, से बनी संरचना, से बनी संरचना, पैरेन्काइमेटस सेल से बनी संरचना क्या कहलाता है बच्चा? बीजांड काय कहलाता है। अगर आप आज तक नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, जो बीजांड काय होता है पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। पैरेन्काइमेटस सेल से बने होने के कारण ये बहुत ही सुदृढ़ होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप क्या कि जो बीजांड काय होता है, बीजांड काय क्या होता है? तो आप कहेंगे पैरेन्काइमेटस सेल से बनी संरचना को बीजांड काय कहते हैं। या आप ऐसे नहीं याद कर पा रहे हैं तो बस ऐसे याद कर लीजिएगा, अध्यावरण के, अध्यावरण बीजांड में उपस्थित अध्यावरण के नीचे वाला भाग बीजांड काय कहलाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चा? बोलिए। और बीजांड काय के ठीक नीचे क्या पाया जाएगा? अंदर ब्रोकोस, एम्ब्रॉयसेक,
ठीक है। इम्ब्रायोसेक में भ्रूण कोश में क्या बनेगा, भ्रूण का निर्माण होगा। इतना इतना अगर लिख देंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, आपको बीजांड में प्रॉपर पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। और आज यहां पर बीजांड खत्म होता है। फिर अगला क्लास क्या होगा बच्चा, एक बार देख के बताते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, अगला क्लास होने वाला है गुरु बीजाणु जनन का। अगला क्लास क्या होगा बच्चा, अगला क्लास होने वाला है गुरु बीजाणु जनन का। अब गुरु बीजाणु जनन क्या होता है बच्चा, अब ये क्या होता है तब का तब देखेंगे। पहले ये बता दीजिए, वो 8वां लेक्चर जो भी होगा आपको मिल जाएगा, 8 बजे आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चे, ही बताइए क्या आपको आज का क्लास समझ में आया? क्या आज का क्लास समझ में आया? क्या बीजांड समझ में आ गया? जितना बीजांड में बात बताएं समझ में आ गया। तो आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, बस इतना ही पढ़ाया है कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाएगा। बीजांड एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। बीजांड का बनावट अर्थात संरचना अर्थात स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके साथ साथ बीजांड के जो पार्ट होते हैं, पार्ट क्या होते हैं, उसके भाग कौन कौन से हैं बता दिए। आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।